আপনারা দেখছেন এনপিএস নিউজ, সবার সাথে সবার মাঝে। इस जगह मीडिया से बात कर कर मुझे बड़ी भारी खुशी हो रही है। लोकल मीडिया की ताकत बहुत जबरदस्त है ना। और जहां भी जाता हूं अभिभूत हो जाता हूं। ये इसको बंद करा देंगे, को बंद कमरे की बात मत रखना, ये बात बाहर तक जानी चाहिए। वो कह रहे ना, बात दूर तलक जाएगी। तो यहाँ के ग्रामीण अंचल से जो मेरा संदेश है, वो संदेश भारत के संविधान की आत्मा है। भारत का कोई भी नागरिक किसी से डरे तो हमारी आजादी का कोई मतलब नहीं है। जब मैं चारों तरफ भय का वातावरण देखता हूं, भयावह स्थिति देखता हूं, तो मेरे में कंपन महसूस होता है। मुझे मेरी शपथ याद आती है, संविधान को बचाना, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड करना, वो तब होगा जब आम नागरिक इसमें भूमिका निभाएगा। याद कीजिए उन लोगों को जिन्होंने देश के लिए कितनी कुर्बानी दी इस आजादी के लिए। आज भी एलएसी पर, एलओसी पर आप और मेरी आजादी के लिए गोली खाने को तैयार है। क्या हम उसको निराश कर सकते हैं कि हम डरकर मत का उपयोग नहीं करेंगे? 2021 प्रांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और मेरा सबसे गुजारिश रहेगा कि कानून के दायरे में रहकर संविधान की पालना कर बिना डर के, बिना भय के अपने मत का उपयोग करें। मत किधर जाता है, मत किधर जाता है, ये उसका निर्णय है। राजनीति से मेरा कोई लेन देन नहीं है, पर प्रक्रिया कैसी हो, संविधान के दायरे में हो, कानून के अनुसार हो, वो धूमिल न हो, ये मेरा दायित्व है। मुझे खुशी है कि भारत में सशक्त व्यवस्था है। वी हैव अ पावरफुल इलेक्शन कमीशन, और मैं मानकर चलता हूँ इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक चुनाव कराएगा, एक नया मापदंड तय होगा। इट्स अ वेरी पावरफुल बॉडी, वेरी कमिटेड बॉडी, पर इसमें आम नागरिक की भी भूमिका है। इस महायज्ञ में आहुति आम नागरिक को भी देनी है। राजनीति का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर आम मतदाता है। शासन कैसा हो, ये आम मतदाता पर निर्भर करता है। क्या मेरे मन में पीड़ा नहीं है कि देश के 9 करोड़ किसानों को हर एक को 14,000 रुपये मिल गए, सीधे अकाउंट में मिल गए, और मेरे पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज़्यादा भाई बहन जो किसान हैं, उनको एक पैसा नहीं मिला। ये क्या राजनीति है, क्या संस्कृति है? बयानबाजी से मैं दुखी इसलिए हूं कि राज्यपाल 15 महीने से चिट्ठियां लिख चुका है मुख्यमंत्री को इसी विषय पर। उनका ध्यान आकर्षित किया मैंने, उनसे गुजारिश की है कि अन्नदाता के पेट पर लात नहीं मारी जानी चाहिए। उनको मैंने आगाह किया है, ये 100% सहायता है, ये कोई ब्याज नहीं है, ये कोई ऋण नहीं है, ये कोई सब्सिडी नहीं है, 100% ग्रांट, और ये सीधे बैंक में आती है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई मध्यम नहीं है, कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, इसमें कोई कटौती नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में भी ये कौन सा अहंकार है कि प्रांत के किसानों को 10,000 करोड़ का नुकसान आज तक हो चुका है।
ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकारी तंत्र से निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, सरकारी तंत्र मेहरबानी कर राजनीति करना बंद कर दे। कितनी पुरानी प्रवृत्ति हो, बीमारी का इलाज होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी रहते हुए राजनीतिक गतिविधि करेगा, आग से खेलेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा, कानून के शिकंजे से दूर नहीं रह सकेगा। और ये मेरा कर्तव्य भी है, ये कानून की मंशा भी है, और मैं कह सकता हूँ ऐसा होकर रहेगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी इस मुगालते में न रहे कि कानून के दायरे के बाहर जाकर सरकारी धन का, सरकारी वाहन का, सरकारी पद का उपयोग राजनीति के लिए करेगा और बच पाएगा, नहीं बच पाएगा। सरकारी कर्मचारी को भी अच्छा शासन चाहिए। अच्छा शासन वही है जहां मतदाता निर्भीक रूप से अपना मत दे, जिसको दे वो अच्छा शासन मानता हूं मैं। कानून के दायरे में रहकर मतदान हो, निर्भीक तरीके से हो, उसमें जो निकलेगा वो ठीक निकलेगा। ये बोलिए कि प्रांत में सरकारी कर्मचारी राजनीति में इतने गंभीर रूप से लिप्त है, और मेरे से ज़्यादा ये जानकारी आप लोगों को है। जब मैं कहता हूं कि भय है, कि आपको ज़्यादा महसूस होता है। आपको पता है कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक कार्य करते हैं। यदि अगर सरकारी कर्मचारी जिम्मा ले लेगा कि इस इलाके का नतीजा मैं करूंगा, तो फिर कहां प्रजातंत्र रहा? क्या कोई इस बात को विरोध नहीं करेगा कि मतदाता को मत का अधिकार हो, सरकारी तंत्र अपने दायरे से नहीं जाए, पुलिस अधिकारी सरकारी काम न करे? रिसेंट जो पोस्टिंग्स हुई हैं, उन अधिकारियों ने पोस्टिंग होते ही अपना काम चालू कर दिया। मैंने व्यक्तिगत रूप से उनको फोन कर आगाह किया है, ऐसा मत कीजिए। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना है, और इस दुर्घटना की चपेट में सबसे पहले वो आएगा जो दुराचरण करेगा। और मुझे एक बात बताइए, आप लोग इतने डर में क्यों हो? आम आदमी के डर की बात तो छोड़ दीजिए, मैं पत्रकार के डर में, मन में डर देखता हूं। आप राज्यपाल से कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या उनसे पूछ सकते हैं जिनसे जवाब मांगना है? क्या कभी पूछा कि 2000 करोड़ के पेंडेमिक स्कैम की जो जांच हुई, वो जांच कहाँ है? पूछा कभी कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया गया है, कौन से भूभाग में है? नहीं पूछा। नहीं पूछा, अच्छा किया, पूछने के लिए बचे हुए तो हो गए। मुझे उस दिन का डर लगता है जब आप लोग डर जाएंगे, और मैं नहीं कह सकता कि वो दिन आज नहीं है। आपसे आग्रह करूंगा, आप प्रजातंत्र के पैरी हैं, सब कुछ आपकी आंखों में है, आप सब जानते हैं। जब आपका राज्यपाल कहता है कि 10 ईंट और आधी बोरी सीमेंट खरीदने की औकात नहीं अपने आप से, इसका निर्णय और कोई करता है, आप लोग चुप रहते हैं। पूरे प्रांत में दुनिया का सबसे करप्ट सिस्टम चल रहा है, अरबों रुपये का। एक स्लिप के आधार पर, ट्रक के अंदर वो स्लिप है तो उस सेंट की गाड़ी को कोई नहीं रोकेगा। धन कौन इकट्ठा करता है, उसका एग्जीक्यूशन कौन करता है? पुलिस वाले करते हैं, खाकी ड्रेस वाले करते हैं। क्यों करते हैं वैसा? कभी नहीं बताया आप लोगों को। राजभवन में आकर ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने बताया, राज्यपाल को रसीद दिखाई, बताया सेंट की रसीद 3,000 रुपये की है, गिट्टी की 10,000 की है, कोयले की 20,000 की है, कैसे प्रिंट होती है। वो रसीद जब दिखाता है पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला नहीं रोकता है। वो सरकारी खजाने में पैसा थोड़ी आता है, कहाँ गया है? आप लोगों की चुप्पी आपको बहुत परेशान करेगी। भविष्य की पीढ़ियां कहेंगे कि ऐसे लोग भी रहते थे, तो उस समय चुप रहे।
ये मेरा आग्रह है। एनी क्वेश्चन? बाहर भारी बरसात होती है तो पत्रकार पूछेगा कि बरसात हो रही है, आपको नहीं पता इसके बारे में? नहीं पता, नहीं चाहते हो कि वायलेंस हो? नहीं चाहते ना? What do you think actually? इस महायज्ञ में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसमें आप लोग भी हैं। पश्चिम बंगाल की छवि ये बन जाए कि यहाँ चुनाव बिना रक्त रंजित के हो ही नहीं सकता, मतदाता अपना मत का उपयोग नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। यदि अगर रक्त रंजित होता है, मतदाता भयमी होता है, तो वो नतीजा डकैती का है, चुराया हुआ नतीजा है। प्रजातंत्र इसकी इजाजत नहीं देता है। आपका राज्यपाल यही तो कहता है चुनाव निष्पक्ष हो। कोई डिसएग्री करेगा? आप अपना वोट अपने हिसाब से दे सके, आपको अच्छा लगेगा? आपकी पूरी बिल्डिंग में कोई कहते वोट मत दीजिए, क्या आप करेंगे? उसी तरीके से मैं कहता हूँ लेट अस सेट एन एग्जाम्पल इन 2021। ये बहुत बड़ा मौका है और उसमें हम ये करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हम उस भयावह स्थिति को भूल जाएं कि 2018 में पंचायत चुनाव में क्या हुआ था। हम भूल जाएं कि 2019 में हर फेज के अंदर वायलेंस हुआ था। लेट अस टेक रिजोल्व, संकल्प करें ये चुनाव नियम के अनुसार हो, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो, सरकारी कर्मचारी राजनीतिक काम न करें, वायलेंस नहीं हो, मतदाता अपने मन से करें, जो नतीजा निकले सर्वश्रेष्ठ होगा। लास्ट संस्था के कार्यकलापों को देखकर, लोगों का कमिटमेंट देखकर, गतिविधियों को देखकर मैं अभिभूत हूं और मैं मानकर चलता हूं कि आज के कार्यक्रम के पश्चात जो गतिविधियां हैं वो और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी। मेरा राज्यपाल की हैसियत से, प्रथम सेवक की हैसियत से जो भी योगदान हो सकता है मैं करने को तैयार हूं। इसमें कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। मैं आह्वान करूंगा उस हर व्यक्ति से जो कड़ी से कड़ी मिलाकर ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने में अपना सहयोग दे। राज्यपाल की हैसियत से मैं इस संस्था को 11 लाख का अनुदान देता हूं। रकम छोटी है पर मैं कहूंगा जो भी कोई रकम छोटी दे या बड़ी दे, रकम से ज्यादा भावना है और यही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मजबूती है। मुझे यहां आकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने दिल खोलकर जो बात कही है उसकी मैं आंखों में देख रहा हूं असर हुआ है। संकल्प लेकर जाइए यहां से, किसी भी हालत में डर से दूर रहेंगे, किसी भी हालत में। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है वो किसी को डराए, और कोई यदि डराने का प्रयास करता है, राजभवन में आपका भाई बैठा है और मैं तय करता हूं, सबसे पहले हाथ जोड़ूंगा, विनती करूंगा, और भारत के संविधान ने जो ताकत मुझे दी है उसके दो पहलू हैं। पहला, 30 जुलाई 2019 को शपथ क्या ली थी, आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये उसका हिस्सा है। और मेरी शपथ का दूसरा पार्ट है, आई विल सर्व द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। आपका भाई आपको निराश नहीं होने देगा। अंत में मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता,
कि यहां चुनाव बिना रक्त रंजित के नहीं हो सकते, नहीं कर सकता। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को नाउम्मीद नहीं कर सकता कि यहां मतदाता अपने हिसाब से वोट नहीं दे सकता, नहीं कर सकता। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई पुलिस अधिकारी इस अहंकार में आ जाए कि मैं नतीजे को निर्णय करूंगा। मेरे ध्यान में बातें आई हैं, कुछ लोगों की नियुक्ति की गई है, उनको पॉलिटिकल सुपारी के तहत नियुक्त किया गया है। व्यक्तिगत रूप से मैंने उनको आगाह किया है, दे शुड नॉट प्ले विद फायर। अंत में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। আপনারা দেখছেন এনপিএস নিউজ, সবার সাথে সবার মাঝে।